Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog। कैसे आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ का वेदर वैसे तो मैं बताना चाहती हूँ इतना, कभी कभी तो बहुत अच्छा होता है लेकिन अभी इतना बेकार है, इतना बेकार है। मतलब आप कहीं भी खड़े हो जाओ ना, इतनी ह्यूमिडिटी है कि खड़े खड़े आपको पसीना आता रहता है। वैसे असम का वेदर पिछले 2 सालों से ही लोग बता रहे हैं ऐसा हुआ है, उससे पहले काफ़ी अच्छा, इस टाइम पे भी काफ़ी सही रहता था। बट चलो अभी 2 साल से तो हम यही गर्मी फेस कर रहे हैं, यही झेल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी गर्मी में खाने का तो मन करता नहीं है, तो सबसे पहले मैंने अपना ये ड्रिंक पिया है, कोलेजन वाला, मरीन कोलेजन है। स्टार्ट ही किया मैंने, अभी देखती हूँ उसके रिज़ल्ट क्या आते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ऐड तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, आप ये करें ये करें ये करें। बट चलो मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैं अपनी सिस्टर्स को बताऊँगी अगर मेरी स्किन पे और मेरी बॉडी में मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसा दिखा तो। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने सूट क्यों पहना है, इतनी गर्मी में तैयार क्यों हुई हो। तो तैयार तो कुछ नहीं हुई हूँ, जैसे मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं मेकअप कम ही यूज़ करती हूँ। हाँ, बट जो सूट पहना है वो मेरे नेबर की आज बर्थडे पार्टी है, उन्होंने इनवाइट किया है। तो फटाफट पूजा करने के बाद मैं रेडी हो गई। इसके बाद फिर मुझे कृष्णा को स्कूल से लेके आने के बाद उनके बर्थडे पार्टी में जाना है। जाऊंगी तो पहले ही, फिर बीच में आऊँगी वापसी, उसको लेके खाना खिला के फिर जाऊंगी। तो ये देखिए स्कूल से आ चुका है। ये आते ही ये इतनी मस्ती करता है ना, ये पता नहीं क्या करता है। इसके पास ना बहुत सारी मिनी छोटी छोटी ना कार्स हैं, उस सबको सोएगा भी अपने पास लेके, और मतलब आते ही उसको वो चाहिए। तो बस ये आ चुका है। और आज खाने में जैसे कि मेरी तो पार्टी है, कृष्णा के भी हमारी पार्टी ही हो जाएगी, तो आज सिंपल ही बनाएंगे नमकीन चावल। हम दिल्ली वालों का सबसे इजी काम, कुछ भी समझ नहीं आया तो नमकीन चावल बना लो, गर्मी लग रही है नमकीन चावल बना लो, अरे आलस आ रहा है नमकीन चावल बना लो, कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही नमकीन चावल बना लो। तो नमकीन चावल से हमारा तगड़ा प्यार है, और मेरे भाई को भी बहुत पसंद है, कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन मैं इसमें अगर आलू ये बीन्स वगैरह ऐड कर देती हूँ ना तो वो नहीं खाता है, उसको चाहिए बिल्कुल सिंपल हो और उस पर ऊपर से घी डला हुआ हो। तो नमकीन चावल की तैयारी करके प्याज व्याज काट के बना के इसके बाद हम जाएंगे बर्थडे पार्टी में। आप कभी भी पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन जो आपको पीछे से ये टेंशन रहती है ना कि अरे हस्बैंड क्या खाएंगे, ये कौन क्या खाएगा, वो उससे तो देखो आप फ्री नहीं होने वाले हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ साथ चलती है। आप कहीं भी मज़े नहीं कर सकते हो ऐसे जाके कि चलो आज बर्थडे पार्टी है या आज कोई भी पार्टी, कोई भी गैदरिंग है, कोई भी गेट टुगेदर है, तो हम बस जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, पीछे से हमें कुछ नहीं करना। नहीं, जैसे होते हैं ना आदमी लोग कर लेते हैं कि अरे उनको पार्टी में जाना है तो चलो बस क्या तैयार हुए, परफ्यूम मारा, निकल गए। हमें भाई सोचना पड़ता है कि पहले घर का भी सारा काम कर ले टाइम से, फिर पूजा भी कर ले, फिर हमारी पार्टी की वजह से हमारे हस्बैंड लोग भूखे ना रहे तो उनके लिए भी खाना बना ले। तो हम औरतों क्या रो पे हाउस वाइफ की लाइफ में तो स्ट्रगल ये चलता ही रहता है। और स्ट्रगल नहीं है ये, खुद को भी आप अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम तो पेट भर भर के खा के आ जाए, उसके बाद वो बेचारे आए। तो उसके बाद बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं मेरी आजू बाजू में भी कि बेचारे हस्बैंड खुद ही 2:30-3 बजे तक को आते हैं, उसके बाद उसी हालत में खुद ही वो फिर किचन में जाते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो उनको खाते खाते 4:30 बज जाते हैं। वो शेयर करते हैं मेरे हस्बैंड से, अपना दुख तकलीफ बताते हैं। आदमियों में भी बातें शेयर होती है, हमें लगता था कि सिर्फ हम लेडीज़ ही गॉसिप करते हैं, वैसे मैं गॉसिप तो नहीं करती बिल्कुल भी ना, मैं किसी से ज़्यादा बातें करती हूँ। हाँ, बट आदमियों में भी अपने दुखड़े रोए जाते हैं कि क्या करें सर, हमें खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है, या हमारी वाइफों को घूमने से टाइम नहीं है, ये वो करके। तो चलो ये बातें तो फिर कभी कर लेंगे। यहाँ पे कृष्णा आते ही इतना गंद फैला देता है ना, बैग कहीं, लंच कहीं। सबसे पहले मैं उसका लंच बॉक्स चेक करती हूँ, क्योंकि ना उसकी बहुत गंदी आदत है, कुछ भी दे के भेजती हूँ ना, कुछ भी दे के भेजती हूँ, खा के नहीं आता। और आपको पता है कि यार ना वो सुबह ढंग से खा के जाता है और वो दोपहर में भी नहीं खाता, तो इससे थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है। बट सबसे पहले चलो उसी का वही चेक कर रहे थे। आते ही ज़मीन पे बैठ के अपनी गाड़ियों के साथ खेलने लग गया और खुश है, क्योंकि उसको ना अभी गर्मी इतनी है, इसको मैं कहाँ साइकिलिंग करने के लिए भेजूँगी नीचे, तो ज़्यादा मैंने उसको नीचे भेजती नहीं हूँ।
तो अभी उसको पता चल गया कि उसके सारे फ्रेंड्स हैं नीचे, तो खुश हो रहा है कि चलो अपने फ्रेंड सबसे मिल के आऊँगा। आते ही फिर अपने स्कूल की सारी बातें शेयर करता है। आते ही मैं इसका होमवर्क भी चेक करती हूँ कि क्या क्लास वर्क हुआ है, क्या टेस्ट है, क्या होमवर्क मिला है। ये सब काम मैं अभी ही कर लेती हूँ, जिससे फिर मुझे ईज़ी लगता है कि चलो सेम टाइम पे आके ना बच्चों के दिमाग में चीज़ें रहती है। जैसे वो फर्स्ट क्लास में है, तो रात को अगर मैं उससे पूछती हूँ ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, टीचर ने क्या बोला, तो वो आधी चीज़ें तो भूल चुका रहता है। तो चलो अभी बता रहा था क्योंकि उसके आज अच्छे मार्क्स आए हैं कंप्यूटर में, तो वो दिखा रहा था और साथ में अपने क्लास के बच्चों के बारे में बता रहा था, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। कृष्णा की ना एक बहुत अच्छी बात है, और जो मैं चाहती हूँ कि अभी चेंजेस ना आए उसके अंदर, क्योंकि एक मासूमियत, एक भोलापन होना ना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। उसकी टीचर्स, मेरे नेबर्स सब यही बोलते हैं कि नहीं बहुत भोला है, बहुत सीधा है। तो मतलब ठीक है, आजकल के बच्चे थोड़े होते हैं। अब वो घर पे देखो, बच्चों में ना क्या होता है कि हम जैसा उनके साथ करते हैं, जैसा हम उनको दिखाते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी, खेल खेल में भी उनको जैसे चीज़ें सिखाते हैं ना, वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो कृष्णा को मैं किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये दिखाती हूँ कि कोई बात नहीं, हेल्प करो, अच्छी बात है, लड़ना नहीं है। टीचर को बताओ, कोई परेशान भी करे तो ये क्या करता है ना टीचर को बता पाता है और पिट पिट के आ जाता है, जो कि कभी कभी तो गुस्सा भी आता है मुझे कि यार मतलब इतना भी नहीं होना, ठीक है भोले रहो, अच्छी बात है, बट कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो धीरे, लेकिन चलो हम, मेरे इरिटेट होने से कुछ नहीं होता, उसके फ्यूचर के लिए जो बेटर है ना वही बेस्ट है उसके लिए। इसके बाद मेरे हस्बैंड ये पार्सल लेके आए थे, लेके सुबह ही, कल रात में दे के चले गए थे, रात में देके चले नहीं गए थे, मतलब कल रात को हम लेके आए थे। तो मैं अभी उसको देख रही हूँ क्योंकि उनकी सिस्टर ने शायद राखी वगैरह भिजवाई है, और उसके साथ ये एक है, क्या कहते हैं इसको, वही है दिया का, दिया जिसमें दिया वगैरह हम जलाते हैं, और ये ऊपर से स्टैंड रखने के लिए, इसको कवर करने के लिए। तो ये तो आया था, चलो ये तो अच्छा लगा मुझे, ये मेरे काम की चीज़ है मंदिर के लिए। और राखी का तो अभी यूज़ नहीं है, राखी का यूज़ हम करेंगे 9 तारीख को। बस इसके बाद वही अनबॉक्सिंग कर रही थी, और मुझसे ज़्यादा तो इसको खुराफात, इसको अभी से राखी बांधनी है, अभी मेरे हाथ में राखी बांध दो। इसको मैं जब से बोल रही हूँ कपड़े चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लो, बट नहीं, कैमरे में देख के ना, ये वैसे शर्माता था पहले, बट अभी थोड़ा मस्तीखोर होता जा रहा है ये। कोई बात नहीं, बच्चे हैं हमारी ना लाइफ, जब बच्चे होने के बाद ना हमारी लाइफ में सबसे जो बड़ी चीज़ें होती है ना, जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो बच्चे का ही होता है। पूरी लाइफ हमारी उन्हीं के इर्द गिर्द चलती है, कब पढ़ेंगे, कब खाएंगे, कब बैठेंगे, कब हंसेंगे, क्या हो गया, कैसे हो गया। और यहाँ पे ना मैं इसको इसको इतना मन करता है साइकिलिंग का, बट मैं नहीं भेजती हूँ क्योंकि ना इस साइड ना अभी 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं स्नेक बाइट का, बहुत बड़े बड़े सांप है, क्योंकि वेदर ऐसा है ना, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप है, उमस इतनी है। तो उस समय जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे मैंने खड़गपुर में भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े अलग अलग कलर के, मैंने तो वहाँ पे सांप देखे हैं, और यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं। आप देख रहे हो कितनी कड़क धूप है, इस धूप को देख के आप देखते ही देखते बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। तो फाइनली हम रेडी होके पहुँच चुके हैं अपने वेन्यू पे। वेन्यू क्या है नीचे रहती हैं भाभी, उनका क्वार्टर है, और बस उन्होंने अपने ही ये घर में ही होम मेड सब कुछ था, क्योंकि एक भाभी ने कहा था सब कुछ घर का होना चाहिए। तो थोड़ी देर बातें की, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें करती नहीं हूँ, मैं एक साइड में जाके बैठ गई थी। वहाँ से आते ही सबसे पहले जो अपने बाल बांधे, और मैं अपना ये पूरा ताम झाम हटाऊँगी। ताम झाम तो वैसे नहीं यार, इतना तो नॉर्मल लाइफ में करना ही चाहिए, बट हाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो अब कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, और कृष्णा ने नीचे कुछ खाया नहीं क्योंकि उसको पूरी वूरी, चलो इतना, दूसरों को मैंने उसको देखा है कि थोड़ा बहुत केक वेक खा लेता है, पर ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि अब उसके फेवरेट नमकीन चावल बने थे, तो वो कैसे वो स्किप कर सकता है, वो तो स्किप बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं अब कपड़े चेंज करके उसके लिए खाना लगा रही हूँ, और वो खाना टीवी देखते देखते खाता है, जो कि बहुत बेकार आ जाता है। बट अब कितना स्ट्रिक्ट वो बच्चों के साथ यार, थोड़ा बहुत तो कर लेने दो ना मस्ती। हमने कौन सा बिल्कुल टाइम, हमारी मम्मी तो, हमें लगता नहीं था कि टाइम टेबल पे ये करो, वो करो, वो करो, नहीं, बच्चे हैं, बच्चे मस्ती, बच्चों का काम है मस्ती करना, उसको मस्ती करने दो। 10 मिनट वो खाते खाते टीवी देखेगा, उसका फेवरेट कार्टून है शिवा, आज अभी प्रेजेंट में
उसके हर 2-3 दिन पे कार्टून चेंज होते रहते हैं। तो चलिए अब वो जा रहा है खाना खाने और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको चेंजेस लगता है। वैसे व्यूज़ तो नहीं आ रहे बट कोई नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम डेली पोस्ट करेंगे, यही सीखा है मैंने। चलो बाय, टेक केयर।